जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। कैसी है सारी संगत जी, सब पर मेहर करे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, आजकल शुक्राना सत्संग बहुत लाइफ से जुड़े हुए लेके आ रही हूँ। अगर इन सब चीज़ों को लाइफ में फॉलो करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, लाइफ सुधर जाएगी। जो मैं बता दूँ उसे ध्यान से सुनिएगा संगत जी। अपने मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आप भी बोलिए, चाहे मन में बोलिए चाहे मेरे साथ बोल लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हर इंसान सुख चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और अगर कोई इंसान अपने सुख में इतना खो जाए कि उसे दूसरों का दुख दिखाई ही ना दे, ये बात सही नहीं है। कितनी प्यारी बात कही है पंडित जी। सुखी रहना सबको ही चाहता है, पर आप अपने कमाने और सुख देखने में इतने ना हो जाओ कि दूसरों के बारे में दुख का पता ही ना चले। ये बात ठीक नहीं। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक अंकल ने अपना काम शुरू किया और अपना पैसा भी लगाया। या दोस्त भी था उसके, दो पार्टनरशिप में। एक बार अपने ही बिजनेस के कारण उन्हें कहीं जाना था 4-5 दिन के लिए। अंकल जी जिस काम के लिए उन्होंने पैसा लगा रहे थे, जिस काम के लिए, उसकी पेमेंट्स बहुत समय से आ ही नहीं रही थी। काम मिलता जा रहा था उन अंकल को, पर फैमिली तो चलानी थी, परंतु उन पे बिल्कुल भी नहीं तो हो पाया। मतलब लोगों से ले लेके उन पे कर्जा भी चढ़ गया। ना जाने उन्होंने अपना कैसे किया। थोड़ा उधार लेके किराया भी, अभी किराएदार से अच्छे होंगे उनके किराएदार, तो कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, इकट्ठा दे देना। उनके घर में परेशानी होती ही जा रही थी। जब पेमेंट कहीं से नहीं आ रही, फिर अंकल 3-4 दिन का फिर क्या करते बताओ आप। काम पे काम मिल रहा है, पेमेंट कहीं से नहीं आ रही। तो फिर अंकल को फिर से 3-4 दिन के लिए जाना पड़ा और वे अपनी गाड़ी लेकर चले गए, थोड़ी सी पैसे का अरेंजमेंट करके। अंकल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो होटल में ठहर सके। ख़त्म करने के बाद वो अपनी गाड़ी में ही 3-4 दिन तक सोए। वहीं से आंटी ने अंकल के लिए रज़ाई रख दी थी, तकिया रखना वो भूल गई थी। देखो संगत जी, कैसा कैसा वक्त आता है। बिना पैसे के वो कैसे घर चलाएंगे ना। आप या मेरे पे या किसी पे भी कोई मुश्किल आए ऐसी, तो मुश्किल तो है, हम वैसे बोलते हैं पैसे की वैल्यू नहीं, पर कोई बिना पैसे के कुछ करता भी तो नहीं ना। जी, उनके पास कैश था जो, वो भी ख़त्म हो गया था। जिस दिन उनका काम ख़त्म हुआ तो वो वापस घर आने को तैयार हुए, तो उन्होंने अपने वर्कर से पूछा कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। अंकल सोचने लगे, फिर उन्होंने गुरु जी का ध्यान लगाया। चलते चलते अंकल को चाय पीने की याद आ, चाय पीने का दिल कर रहा था और मन में सोचते जा रहे थे, मैं क्या करूं क्या करूं।
एक जगह चाय पीने उतरे। इतने में अंकल ने रास्ते में जब गाड़ी रोक दी चाय पीने के लिए, तो अंकल के अचानक ही एक दोस्त मिल गया। उन्हें पता था कि अंकल का क्या काम है। फिर अंकल ने दोस्त से पूछा कि मेरे घर में थोड़ी ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप ठीक कर देंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक हो जाएगा। मेरे पास इस समय कारीगर भी है, सारा सामान भी है। अंकल ने दोस्त अंकल का काम किया और वापस आ गए। तो दोस्त अंकल ने कहा 1000 रुपये ये लो, और उनके दोस्त ने उन्हें 1000 रुपये दे दिए। और जो कारीगर मना कर रहे थे कि हमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं चाहिए, तो देखो गुरुजी ने अंकल को दोस्त से भी मिलाया, उनका काम भी कर दिया और सब कुछ हो गया। ये हमारे गुरुजी का चमत्कार। अपनी संगत को परेशानी में देख कर वो परेशान हो गए और उनके लिए कहीं से पैसे का कैसे इंतजाम कर दिया। अंकल ने जैसे ही गुरुजी का ध्यान लगाया और अंकल का काम बन गया। संगत जी, मैं यही कहती हूँ, गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखो। पूर्ण विश्वास रखोगे तो गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी का अजमाना मत कि ला उनका काम हुआ मेरा भी हो जाए, ये सोच रखोगे तो नहीं होगा। अगर दिल से कर रहे हो सोच के, तो हमेशा गुरु महाराज जी को घर से चलने के समय से ही अपने साथ लेके चलो। फ्री हो थोड़ा सा मंत्र जाप कर लो, कुछ कर लो, फिर अपने याद करते रहो, याद करते रहो, सब काम बन जाएंगे। अंकल सही, इस तरह अंकल सही सलामत घर पहुंच गए। गुरुजी, संगत जी हर पल की अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। उन्हें पल पल की खबर है अपने संगत की। कहते हैं कि तेरी परछाई साथ छोड़ सकती है, तेरी परछाई तेरा साथ छोड़ सकती है, पर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे होते हुए तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो कोई सोच भी नहीं सकते होंगे आप लोग। वाह, जय गुरु जी, इतनी अच्छी बात के लिए। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि मेरे जाने के बाद भी कभी किसी को निराश नहीं करेगी। संगत जी, जो सत्संग में सुनाने जा रही हूँ, ये सत्संग एक सच्ची घटना पर निर्धारित है और सत्संग बहुत ही अच्छा है। संगत जी, सत्संग छोटा है पर ध्यान से सुनिए, इसमें आपको अपने सवालों के जवाब भी मिले। संगत जी, जब पहली बार एक व्यक्ति गुरुजी से मिलने आया, जब फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी ने उसको आते ही फटकार लगा दी और कहा, तू महापुरुषों का टेस्ट लेने आया है? तूने रब को कभी माना ही नहीं, पर तू मेरा टेस्ट लेने आया है। तो सिर्फ लॉटरी में कार जीतना चाहता है? मेरे ख्याल से तेरे मन में क्या क्या चलता है ये सब मुझे पता है। जा, इधर से चला जा और कभी भी मत आना। और गुरुजी ने उसके आने का उद्देश्य पहले ही समझ चुके थे गुरुजी, परंतु गुरुजी इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। संगत जी, हम भाई भाई यही समझाते हैं कि गुरुजी का इम्तिहान हम तुझ से प्राणी क्या ले सकते हैं। उसने सोचा गुरुजी दुनिया के काम करते हैं, तो मैं भी गुरुजी पे जाऊंगा, अरदास करूंगा, ऐसे करूंगा। पर ऐसी संगत को गुरुजी असली से अपनी संगत नहीं मानते। तो संगत जी, देखते रहो लोग कितनी तरह के होते हैं, परमात्मा को ही आजमाने चले जाते हैं।
अपना पता नहीं मैं क्या हूँ और आजमा रहे हैं परमात्मा जैसे परमात्मा को। और संगत जी, मैं यही परेशान हो जाती हूँ कि लोग परमात्मा के प्रति इतना भी कैसे कर सोच सकते हैं। परमात्मा से जुड़ने का नाटक भली भांति वो किस तरह कर रहे हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है कि तुम परमात्मा की परीक्षा ले रहे हो। अरे परमात्मा तो तुम्हें इतनी दूर से ही पहचान जाता है, तुम अपने मन में क्या ले रहे हो। वो तो जस्ट गुरुजी हमारे साथ बात करके हमें थोड़ा समझा देते हैं। आपको क्या शिक्षा मिली? गुरुजी को आजमाईदा नहीं। गुरुजी आजमाने की चीज नहीं है। आज जिस भाव से आप मिलोगे वो उसी भाव को आपसे घर निकलने से पहले ही जान जाएंगे कि ये क्या क्या प्लानिंग बना के क्या सोच के निकल गया है कि ऐसा करूँगा गुरु को ऐसा करूँगा। बंदर जी, जब परमात्मा ही पहले किसी का उद्देश्य जान जाते हैं तो वो अपना थोड़ा सा नाटक करके बताते हैं परमात्मा भी। तो इसलिए परमात्मा को कभी भी आजमाओ मत। अगर तुम सच्चे हो तो गुरुजी के पास आते हो, बहुत अच्छा है। गुरुजी लालची लोगों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हम ये कभी सोचते ही नहीं सोचते कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा है। सभी संघर्ष से पहले ये प्रार्थना है कि गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखो। गुरुजी से शुक्राना सत्संग करो, गुरुजी का शुक्राना करो। संगत जी, गुरु पे यकीन करना सीख लो। शक तो सारी दुनिया करती है। गुरु पर यकीन करना सीख लो। शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। संगत जी, दुनिया में दो ऐसे पौधे हैं जो कभी मुरझाते ही नहीं। क्या आपको मालूम है वो दो पौधे कौन से हैं? नहीं मालूम है तो मैं इस सत्संग में आपको बता रही हूँ। वो दो पौधे कौन से हैं जो कभी मुरझाते नहीं? वो है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। ये दोनों चीजें अगर आप में है गुरुजी के प्रति तो आप बहुत लकी हैं। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, अपने उससे नहीं डोलना, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी हर पल हर प्राणी के साथ है। पर हम इतने महान कहाँ हुए कि पता चले। पर आदि संगत को अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की सुगंध, बहुत कुछ आने लगा है। तो धन्य है वो लोग गुरुजी के बारे में जिनको ड्रीम, खुशबू और कई बातें होती हैं। तो संगत जी, ध्यान से सुनिएगा जब मैं बात बता रही हूँ। संगत जी, दूसरों को कभी दुख मत देना, उन्हें खुशी दो। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो। उनकी खुशियाँ छीनो मत। कई लोगों का आजकल तो काम ही हो गया है, थोड़ा सा इंसान ऊंचा उठता है, खुशी मिलने लगती है, लोग जलने लग जाते हैं। तो परमात्मा से मैं ऐसे सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि वो अपना मनुष्य जन्म मिला है उससे अच्छे से निभाएं और सही राह पे चलें, गुरुजी को आजमाएं नहीं। इन सब से तो अच्छा है
कि अगर आपको विश्वास नहीं है, आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो, इट मीन्स आप गलत हो। परमात्मा तो कहता है सोच समझ के साथ करो, परंतु संगत जी किसके मुंह पे नहीं लिखा होता ना कि ये अच्छा नहीं है। लोग बाहरी दिखावे के लिए इतने अच्छे, इतना हेल्पफुल अपने आप को दिखाते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो हमें जिंदगी में अगर दुख में तुमको होते तो वो हमारी सफलता, वो हमें ऐसे मुकाम पर पहुंचाती है जहाँ से हम धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ने शुरू होते। कि जिंदगी तो इम्तिहान लेती है संगत जी, दोस्तों की जान भी ले लेती है कई बार। तो हर चीज सोच समझ कर करे, किसी की बातों में ना आए, किसी ने अपने साथ कुछ नहीं ले जाना, पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में ही मिल जाना। इसलिए जहां तक हो सके दिन प्रतिदिन अपना विश्वास गुरु जी पे बढ़ाते चले जाओ। जी गुरु पे विश्वास करना सीख लोगे तो गुरु महाराज आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बस इतना ही कहेंगे कि मुझे तन मन धन से मानो, यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। और मैं क्या कहूँ संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को नहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपके लिए बहुत अच्छा सा कुछ नए टॉपिक लेके आती हूँ जो आपकी लाइफ में चेंज लाए। आप गुरु जी से दिन प्रतिदिन और प्यार करने लग जाओ। जितना आप गुरु से प्यार करते हो, गुरु महाराज को भी हमारी उतनी ही याद आती है। मैंने तो कई सत्संग सुन लिए ऐसे जिसमें परमात्मा अपने भक्त को याद करते हैं। भक्त तो क्या है, हम उनके पाँव के धूली के ही बराबर। इसलिए मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यही साहब समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी थोड़ी सी मतलब मेरे आज ठंड है तो थोड़ा गले में वो होता है, तो फिर मैं बीच में हल्का सा रुक जाती हूँ। तो आप माइंड मत करें कि आंटी कैसे भूल गई है, कोई बात ना। आप सबको इतनी खुशियाँ दें कि लंबे मरते गुरु जी से डे बाई डे छूटते चले जाओ।